याचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। कवि कालिदास के लिए विद्वत्ता का बहुत गुमान था। अपने पांडित्य का, कवित्व का बहुत ज़्यादा अहम था और कवि कालिदास यही सोचता था कि मेरे इस समय मेरे समान कोई इस धरती पर कोई कवि नहीं है, कोई इस प्रकार का विद्वान भी नहीं है। इस प्रकार की सोच से मस्तिष्क भरा हुआ था और दिल और दिमाग में एक ही बात थी। और कभी कभी विद्वत्ता का अहंकार भी अच्छा नहीं होता है। देखिए, ज्ञान को प्राप्त करना, निरंतर करना, प्यासे रहना, पाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अहम आना बहुत बुरी बात है। ज्ञान उसका नाम है जो हमारे जीवन में विशुद्धि लाता है। क्या लाता है? विशुद्धि लाता है, हमारे अंदर में पवित्रता लाता है, हमारे अंदर में विनम्रता लाता है, हमारे अंदर में औरों के प्रति सम्मान की, बहुमान की वृत्ति अथवा भाव से हमें भर देता है। इस प्रकार के भावों का सृजन करता है, उसका नाम ज्ञान है। क्योंकि जैसे जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो वो फलदार वृक्ष अकड़ता नहीं है, झुकता है। जितने वृक्ष में फल लगते जाएंगे उतना ही वह नम्रीभूत होगा, उतना ही झुकता चला जाएगा। और जितने जो फलदार वृक्ष नहीं होगा वो उतना ही, आप समझ रहे हैं। तो जीवन में जितने अच्छे अच्छे गुण आते हैं, जितना अच्छा हमारे जीवन में तत्व ज्ञान बढ़ता है, उतना उतना हम नम्र होते जाते हैं। आप देखना, जितने अच्छे प्रज्ञा पुरुष होते हैं, विद्युत वर्ग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वो अहंकार रहित मिलेंगे। आप देखना, जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, देखो आप उठा करके आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आचार्यों के लिए, पूज्यपाद स्वामी के लिए, समंतभद्र स्वामी जैसे महान आचार्यों के लिए, उमा स्वामी जैसे महान आचार्यों के लिए हम जब देखते हैं, इनके ज्ञान में कहाँ लगता है कोई, कहाँ लगता है कोई। लेकिन इनका ज्ञान जो था एकदम नम्र। ग्रंथ को लिखने के बाद इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं मालूम है? याद है? कभी आप देखना, वो अंत में लिख देते हैं कि मैंने अपने अल्प ज्ञान से लिखा है और विद्युत वर्ग जो हैं, विशेष ज्ञानी हैं, उसका सुधार, सुधी सुधार पढ़ो सभी। तड़ु सुत धरेणे, मैं तो थोड़े से सुत को धारण करने वाला हूं। लेकिन जो विशेष जन है, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार करके, ये बड़े बड़े विद्वानों की बात है। और आचार्य कुंद स्वामी को जो हम बात करते हैं तो वहाँ का लिखते हैं कि मैंने प्रयास किया है, आगम प्रमाण दे रहा हूँ, फिर भी अगर इसमें चूक हो जाए तो समय सार में लिखा है, चुक्केज छलम न घेतव्यम। क्या लिखा है? चुक्केज छलम न घेतव्यम। अगर चूक हो जाए तो इसको छल ग्रहण मत कर लेना। क्या कुंद स्वामी लिख रहे हैं? यदि दायज पमाणम, मैं आत्मा के विषय में प्रमाण देकर के चर्चा कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ, गुरुओं से मिला वह कह रहा हूँ, और जो तीर्थंकर की देशना है वह कह रहा हूँ। फिर भी अगर कहने में, लिखने में चूक हो जाए तो उसको छल ग्रहण मत करना। ये है सही विद्वत्ता की पहचान है, जो अहम से रहित होता है। लेकिन उस समय उस सभा में उसके लिए इस बात का तो गुमान था कि मेरे समान कोई विद्वान नहीं है। और जब राजा प्रशंसा कर रहा था तो वो प्रशंसा सहन नहीं हो रही थी। आज समझ सकते हैं, किसी की प्रशंसा अगर मुझे सहन नहीं हो रही है
तो समझ लेना कि बस इसी का नाम मान कसाय है। अगर मान कसाय की पहचान करना है, अहंकार की, घमंड की पहचान करना है मुझे, और समझना है कि अभी हमारा ज्ञान भी शुद्ध नहीं है। कब? जब आप किसी की अच्छी प्रशंसा कर रहे हो और वो प्रशंसा सहन नहीं हो रही हो, और अंदर ही अंदर में आपको कैसा लग रहा है कि देखो कैसे प्रशंसा करे चले जा रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। देखना, एक तो प्रशंसा भी सहन नहीं होती है और अंदर से हमारे अंदर दुर्गंध भी निकलती है। आप समझ रहे ना बात के लिए? प्रशंसा सहन नहीं होती है लेकिन दुर्गंध भी साथ में फूटने लगती है कि ऐसा वैसा व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। हम जानते हैं वो कितने पानी में है, कैसा है, हमें पता है, हम देखते हैं, फिर भी लगे जा रहे हैं उसकी प्रशंसा करने के लिए। कौन? ये अंदर से हमारे अंदर गंदगी भी निकलने लगती है, बुराइयां भी निकलने लगती है। एक तो सहन नहीं होती और दूसरी बुराइयां भी हम शुरू कर देते हैं। यानी अपराध की श्रेणियों में निरंतर हम बढ़ते चले जाते हैं, कर्म बंध निरंतर होता चला जाता है। इसलिए बात को हमें अपने जीवन में भी सीखना चाहिए कि देखो, सामने अगर किसी की प्रशंसा है, तो कर रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छाइयाँ हैं कहीं ना कहीं, तभी तो उसकी प्रशंसा की जाती है। और प्रशंसा जो कर रहा है उसकी दृष्टि में अच्छाइयाँ दिख रही हैं, उसकी दृष्टि भी अच्छी है। क्या है? उसकी दृष्टि अच्छी है और हमें अच्छाइयाँ नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारी दृष्टि हंस की दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि तो गिद्ध की है। किसकी है? हंस की दृष्टि नहीं है। अगर हंस की दृष्टि होती तो हम मोती देखते कि मोती कहाँ पर है। क्या देखते? जय कुमार जी हैं, वो हंस दृष्टि वाला मोतियों को देखता है। क्या देखता है? जहां मोती मोती ही दिखते हैं, देखो यहाँ पर कितना अच्छा मोती है, धन्य है, ऐसी दृष्टि वाला। और जिसकी गिद्ध दृष्टि होती है वो क्या देखता है सज्जन भैया? उसको क्या दिखाई देता है? वो यही देखेगा कि कहाँ पर बुराई है, कहाँ पर। आकाश में भी उड़ता है ना, तो उसके लिए ये दिखता है कि कहीं पर मांस का टुकड़ा तो नहीं पड़ा हुआ है। कौन देखता है? गिद्ध। आकाश में उड़कर के भी चील की दृष्टि हमेशा मांस के टुकड़े पर रहते हैं और हंस की दृष्टि हमेशा मोतियों पर रहते हैं। क्या देखना है मुझे, क्या नहीं है? मुझे मोती के मांस, हंसा मोती चुने। जो हंस होता है ना सुमंत भैया, वह मोतियों को चुनता है। किसको चुनता है? और मोतियों को चुनने वाला ही हंस परमहंस होता है। उसका नाम ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, उसका नाम है। ये महान लोगों की बात कर रहा हूँ और ऐसी आत्मा ही महानता की श्रेणी में आती है, उनका नाम भी होता है अशोक भैया ज्ञानी। तो इस प्रकार की दृष्टि तो हमारे अंदर ये बात आना चाहिए कि हम जब जब भी अगर किसी की प्रशंसा हो रही है तो मुझे उस प्रशंसा में सम्मिलित हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए पदम भैया? यानी मुझे उस प्रशंसा में सम्मिलित हो जाना चाहिए। और हमारी जब प्रशंसा हो रही है तो फिर हमें उस प्रशंसा से दूर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अपनी प्रशंसा से हमें दूर हो जाना चाहिए और दूसरों की प्रशंसा में हमें शामिल हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी अच्छाई है, ये अच्छाई बतला रहा हूँ। उससे क्या होगा? उच्च गोत्र का आश्रय होता है। और अगर उल्टा हो जाएगा तो वो नीच गोत्र का कारण बन जाता है। किसका कारण बन जाता है? नीच गोत्र का कारण बन जाता है। और अभिमान से ज्ञान परिष्कृत नहीं होता है, अभिमान से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, विकृत होता है, वो हमें नीचे ले जाता है, क्षोभसमहीन भी होता है। अभिमान अगर ज्ञान के साथ जुड़ जाता है तो ही मान हो जाता है। क्या होता है? ही मान होता है, वर्धमान नहीं होता। और हम तो वर्धमान के शासन में रहते हैं तो मुझे ही मान थोड़ी करना है, मुझे तो ज्ञानी सुमित भैया मुझे वर्धमान करना है, वर्धमान करना है। तो
धनंजय कवि को बुलाया गया और धनंजय संधि विनय के साथ राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने जब धनंजय कवि से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हाँ, नाम माला है, कि वो कारकाई थी जो बालक सुना रहा था, और नाम माला कृति को ही मैंने सृजन किया है। अद्भुत नाम माला कृति की चर्चा जैसे ही सुनी, कवि कालिदास से रहा नहीं गया और कवि कालिदास ने कह दिया कि नाम माला ये कुछ स्वतंत्र नहीं है, ये मेरे द्वारा लिखी हुई नाम मंजरी है। क्या है? ये मेरे द्वारा लिखी हुई नाम मंजरी है, और ये नाम मंजरी को चुरा करके ये नाम माला बनाई गई है। धनंजय कवि ने कहा कि नहीं नहीं, ये नाम मंजरी नहीं, नाम माला तो पहले ही लिख गई थी, इनको पता ही नहीं था। ये नाम मंजरी तो बाद की कृति है, नाम माला पहले ही लिखी हुई है। और जब ये चर्चाएं प्रारंभ हुई तो यहाँ से चर्चाएं निरंतर बढ़ती चली जाती है और रहा नहीं गया। तो इसने में राजा के अंदर, राज दरबार में कवि कालिदास कहता है कि देखो, इनके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? ये संस्कृत जैसे महान भाषा पर तो हम लोगों की ही पकड़ है, और ये बनिया का काम नहीं है। इसका और ये बनिया बुद्धि के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी कारकाएँ लिख लें, लेखन कर लें? ये सारा अधिकार तो हम लोगों का है। किसका है? ये हम लोगों का ही अधिकार है। ये तो ब्राह्मण को ही ऐसी संपत्ति मिली है। इस प्रकार का ये गुरूर क्या हुआ? इस प्रकार का एक गुरूर प्रस्तुत किया गया। और इनके लिए क्या, अभी मैंने देखा कुछ समय पहले एक नग्न साधु के पास ये अध्ययन कर रहे थे, और वहाँ पर मैंने बैठे देखा है और देख लिया हमने, न इनके पास ज्ञान है न इनके साधुओं के पास ज्ञान है। कौन कह रहा है? ये कवि कालिदास ने बात रखी, और जब इस प्रकार की बात रखी तो धनंजय कवि से नहीं रहा गया, ये तो मेरे गुरुओं का अपमान कर रहा है। तब एक ओजपूर्ण वाणी में धनंजय कवि ने वो राज दरबार में बात रखी और ओजपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की कि नहीं, किसके लिए आप कर रहे हैं? आप ऐसे निर्गंध गुरुओं की बात कर, जानते हो निर्गंध गुरु क्या होते हैं? आपने निर्गंध गुरुओं के ज्ञान को कभी जाना ही नहीं है। उनके ज्ञान के समक्ष तो तुम्हारा एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तुम धूल के बराबर नहीं हो। किसके? तुम धूल के बराबर नहीं हो तुम्हारा ज्ञान, और तुम गुरुओं का अपमान कर रहे हो अपने ज्ञान के अभिमान में चूर होकर के। धनंजय कवि से नहीं रहा गया। और स्वाभाविक है, सच्चा भक्त तो वही होता है, अगर गुरु पर कोई आवाज देता है तो वो सहन नहीं कर सकता है, उसी का नाम सच्चा भक्त है। अगर कोई हमारे गुरुओं का अपमान करने लग जाए और हम सुन लें तो समझ लेना कि हम भक्त नहीं हैं, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है और जैनत भी नहीं है। इसलिए दिगंबर मुनियों पर अगर कोई शब्द भी उछालता है तो हम उसका जवाब फिर अच्छी तरह से देते हैं। आप जानते हो किन की बात कर रहे हो, जिनके हम समक्ष तो बड़े बड़े बृहस्पति भी नहीं टिक सकते हैं, तुम उन गुरुओं की बात कर रहे हो। हैं? आज तक दिगंबर गुरुओं से कोई जीत नहीं सका। दिगंबर गुरुओं के सामने जब जब भी बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए तो बड़े से बड़े दिग्नाग जैसे विद्वान भी परास्त हो जाया करते हैं। कभी सुना है दिग्नाग नागार्जुन जैसे विद्वान भी धराशायी हो जाते हैं। जब समुद्रभद्र स्वामी जैसा आचार्य पूरे देश में शास्त्रार्थ करने के लिए सिंहनाद करता है तो बड़े से बड़े विद्वान भी हाथ पैर ढीले हो जाते थे, कांपने लगते थे कि अब समुद्रभद्र के सामने कोई टिकने वाला नहीं है।
ऐसी गर्जना करते थे, ऐसा सरस्वती पुत्र समुद्रभद्र स्वामी आप कभी सुनना। ऐसे तो जैन दर्शन में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। जैसे गरुड़ की आवाज से सर्प के बंधन ढीले हो जाते हैं, कभी आपने सुना? और चंदन से लिपटे हुए जो सर्प होते हैं ना, वो भी बंधन छोड़ करके भागने लगते हैं गरुड़ की आवाज से। वैसे ही ये दिगंबर साधुओं की आवाज, एक गरुड़ की आवाज, और विषैले सर्प तो इधर उधर भागने लगते हैं। ये बात जैसे ही धनंजय कवि ने कहे, कवि कालिदास शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुआ। धनंजय कवि ने भी चुनौती दे दी, विजय भैया ज्ञानी। और जैसे ही शास्त्रार्थ राज दरबार में प्रारंभ होता है और कवि कालिदास हारने की कगार पर पहुंचता है, तो उसने अपनी पैतरा बदलने की तत्काल उसने बदल दिया कि नहीं नहीं, राजा से कहा कि मैं ऐसे, किससे हमारा शास्त्रार्थ करा रहे आप, किनसे करा रहे शास्त्रार्थ? मैं आपकी सभा का बहुमूल्य रत्न हूं क्या? मैं आपकी सभा का ऐसा विद्युत रत्न हूं, वो भी आप शास्त्रार्थ करा रहे, तो किनसे? आपको शास्त्रार्थ कराना है तो इनके गुरु से कराइए। मैं इनके गुरु से शास्त्रार्थ करूंगा, मैं गुरु को परास्त करूंगा। ये तो वैसे ही परास्त हो जाएगा। देखिए, फिर अभिमान बोल पड़ा। एक भक्त से तुम परास्त होने लगे। किससे? एक भक्त से परास्त होने लगे। ध्यान रखना, जैन दर्शन का सच्चा भक्त में बहुत बड़ी ताकत होती है। उससे भी किसी की ताकत नहीं है लोहा लेने की। अगर सच्चा भक्त है और जिसने स्वाध्याय किया है जैन दर्शन का, तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है इसको परास्त कर सके। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।